नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 7 विषय संस्कृत का प्रथम पाठ पढ़ेंगे। प्रथम पाठ है सुभाषितानि यानी श्लोक पढ़ेंगे आज हम सभी, यानी अच्छे सु प्लस भाषित यानी कि अच्छे वचन पढ़ेंगे, अच्छे विचार पढ़ेंगे आज हम सभी। सबसे पहला श्लोक है इसमें, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्व्यां, जिस प्रकार लता स्त्रीलिंग अकारांत में लता शब्द रूप होते हैं, उसी प्रकार सप्तमी विभक्ति में लताम होता है, वैसे ही है पृथ्व्यां यानी कि पृथ्वी पर। लताम सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है, जिसमें उसमें कारक चिन्ह होता है में और पर। तो पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर, त्रीणि यानी कि तीन, रत्नानि यानी कि रत्न, जलमन्नम जल और अन्न, सुभाषितम यानी कि अच्छे विचार। यानी पृथ्वी पर 3 रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और अच्छे विचार। मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढैः यानी कि रामैः की तरह होता है। जिस प्रकार राम शब्द में तृतीय विभक्ति में बहुवचन में रामैः होता है, वैसे ही होता है मूढैः यानी कि मूर्खों के द्वारा। पाषाणखण्डेषु रामेषु की तरह होता है, ये भी सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में, पर इसमें कर्ता कारक का चिन्ह होता है। पाषाणखण्डेषु यानी कि पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा यानी कि रत्नों की संज्ञा, जैसे कि हीरे, मोती, जवाहरात आदि, विधीयते यानी कि समझा जाता है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर 3 रत्न पाए जाते हैं, जल, अन्न और अच्छे विचार। लेकिन कुछ मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न समझ लिया जाता है। दूसरा श्लोक, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन रामेण की तरह होता है, के द्वारा इसमें चिन्ह होते हैं। जिस प्रकार सत्येन यानी कि सत्य के द्वारा, धार्यते यानी धारण करना, पृथ्वी यानी पृथ्वी, सत्येन यानी सत्य के द्वारा, तपते यानी तपता है या जलता है, रवि है यानी कि सूर्य, सत्येन यानी सत्य के द्वारा, वाति यानी बहना, वायुश्च वायु प्लस च 2 शब्दों से मिलके बना है ये। च शब्द का अर्थ और होता है, वायु का अर्थ होता है वायु, हवा या पवन। सर्वम का सब कुछ, सत्य रामी की तरह है, ये भी सत्य पर। प्रतिष्ठितम शब्द का अर्थ होता है आधारित। कहने का अर्थ यह है, इस श्लोक में ये कहा गया है कि सत्य से ही पृथ्वी का धारण होता है, सत्य से ही सूर्य तपता है या जलता है, सत्य से ही पवन यानी कि हवा चलती है या बहती है, और सब कुछ सत्य पर ही आधारित होता है। तीसरा श्लोक, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दाने यानी कि दान देने में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में या शौर्य में, च शब्द का अर्थ और होता है, विज्ञाने यानी कि विशेष ज्ञान में या विज्ञान में, विनय यानी विनम्रता में, नए शब्द यानी न्याय में या नीति में, विस्मय शब्द का आश्चर्यचकित होता है, न का नहीं, ही का निश्चित रूप से, कर्तव्यों का करना चाहिए, बहुरत्ना यानी बहुत सारे रत्न, वसुंधरा शब्द का अर्थ होता है धरती। कहने का मतलब यह है कि दान देने में, तपस्या में या तप में, और वीरता में या बल में, विशेष ज्ञान में और नीति में
इन सब विषयों में कभी भी निश्चित रूप से हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे रत्न होते हैं। पृथ्वी में बहुत सारे ऐसे रत्न पाए जाते हैं या होते हैं। अगला श्लोक। सद्भिरेव साहसीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिरेव जो शब्द है, सद्भिः प्लस एव शब्द से बना है। सद्भिः जो शब्द है उसका अर्थ होता है सज्जनों के साथ। एव शब्द का अर्थ होता है ही। साहसीत जो शब्द है, सह प्लस आशीत, यानी कि सह शब्द का अर्थ होता है साथ बैठना, साथ, और आशित का होता है बैठना चाहिए। कुर्वीत शब्द का अर्थ होता है करना चाहिए। संगतिम शब्द का अर्थ होता है संगति। कहने का अर्थ यह है कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम, सद्भिः प्लस विवाद, ये विवाद यानी सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए। मैत्रीम यानी सज्जनों के, और च शब्द का अर्थ होता है और, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। न सद्भिः, न प्लस असद्भिः, यानी कि न यानी नहीं, असद्भिः शब्द का अर्थ होता है असज्जनों के साथ, या अपन कह सकते हैं दुष्टों के साथ। किंचिदाचरेत कुछ भी आचरण। तो कहने का इसमें अर्थ यह है कि कहने का अर्थ यह है इसमें कि सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद या मित्रता करनी चाहिए। दुष्टों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। जो दुष्ट होते हैं उनके साथ हमें कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। जो पहला शब्द है धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य के प्रयोग में, ये भी है ना रामेषु की तरह होता है। जिस प्रकार रामेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन होता है ना, वैसे ये प्रयोगेषु। तो धन और धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु, संग्रहेषु जो शब्द है उसका होता है संग्रहण करना, या अपन कह सकते हैं अर्जित करना। च शब्द का अर्थ होता है और। आहारे यानी कि खाने में या भोजन में। व्यवहारे यानी कि व्यवहार में। च शब्द का अर्थ होता है और। त्यक्त लज्जा है, त्यक्त का मतलब त्यागना। लज्जा शब्द का अर्थ होता है लज्जा या संकोच। सुखी है शब्द का अर्थ सुखी होता है। भवेत का होता है। कहने का अर्थ यह है कि धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रहण में या अर्जित करने में, भोजन में और व्यवहार में लज्जा या संकोच नहीं करना चाहिए, या संकोच छोड़ देना चाहिए। जो संकोच या लज्जा छोड़ देता है वही सुखी होता है। अगला श्लोक। क्षमा वशीकृति लोके क्षमाया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात जो पहला शब्द है इसमें क्षमा वशीकृति लोके, ये 3 शब्दों से मिलके बना है, जिसमें पहला शब्द है क्षमा। क्षमा शब्द जो है, क्षमा का मतलब होता है माफ़ करना या क्षमा करना। वशीकृति, वशीकृति जो शब्द होता है ना, किसी को वश में करना। लोके जो शब्द है ना रामे की तरह होता है। लोके यानी
संसार में, राम में होता है ना सप्तमी विभक्ति का बहुवचन में पर, उसमें जो विभक्तियां कारक चिन्ह होते हैं में पर, उसी प्रकार लोके तो उसी प्रकार होगा संसार में। तो क्षमा, क्षमा करना, क्षमा वशीकृति लोके, यानी कि संसार में क्षमा करना किसी को वश में करने के समान होता है। क्षमाया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा, किम यानी क्या, न यानी नहीं, साध्यते यानी सिद्ध किया जाता है या प्राप्त किया जाता है। कहने का अर्थ यह है इसमें कि क्षमा करना, संसार में क्षमा करना किसी को वश में करने के समान होता है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता या फिर क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। शांति खड्गः, शांति शब्द का अर्थ शांति होता है, खड्गः शब्द का अर्थ होता है तलवार, करे शब्द का अर्थ होता है हाथ, यस्य यानी जिसके, किम यानी क्या, करिष्यति करेगा, दुर्जनः यानी दुर्जन या दुष्ट। कहने का अर्थ यह है कि जिसके हाथ में शांति रूपी अगर तलवार होती है उसका दुष्ट भी क्या कर सकता है। कहने का अर्थ यह है इस श्लोक में कि क्षमा करना, इस संसार में क्षमा करना किसी को वश में करने के समान होता है। क्षमा के द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता या क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है उसका दुष्ट भी कुछ भी नहीं कर सकता। एक बार मैं इन सभी श्लोकों के वापस आपको हिंदी अनुवाद बताती हूँ, यानी सीधे ही बता रही हूँ मैं आपको। पहले श्लोक में कि पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न होते हैं, जल, अन्न और अच्छे विचार। लेकिन कुछ जो मूर्ख लोग होते हैं वे पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न की संज्ञा देते हैं। पत्थर के टुकड़े जैसे कि हीरे, मोती, जवाहरात, इनको भी रत्न की संज्ञा दे देते हैं। दूसरा जो श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि सत्य से ही पृथ्वी का धारण होता है, सत्य से ही सूर्य तपता है या जलता है, सत्य से ही वायु या हवा चलती है, सब कुछ सत्य पर ही आधारित होता है। तीसरा जो श्लोक है उसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि दान देने में, तप में या तपस्या में, वीरता या बल में, विशेष ज्ञान में, विनम्रता में और न्याय या नीति में कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी ये पृथ्वी है ये बहुत सारे रत्नों वाली होती है। अगले श्लोक में कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुष्टों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक, धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रहण में या विद्या को अर्जित करने में, भोजन में और व्यवहार में कभी भी संकोच या लज्जा नहीं करनी चाहिए। जो संकोच और लज्जा को त्याग देता है वही सुखी होता है। अगला श्लोक कि संसार में क्षमा करना किसी को वश में करने के समान होता है। क्षमा के द्वारा क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता या क्षमा के द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है उसका दुष्ट भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी प्रकार सभी को श्लोक याद करनी चाहिए। धन्यवाद।